चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए पूछा गया था x इंटू लिखा हुआ था cos 2x इंटू लिखा गया था cos 3x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो देखो, इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला पहले मेमोराइज होना चाहिए कि 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग cos ऑफ a माइनस b प्लस लिखा जाता है आपका cos a प्लस b लिखा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए एक काम किया जाए कि आप इस तरह से लिख सकते हो, cos 3x को पहले लिख दो और cos 2x को बाद में लिख दो। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे तो लिखा जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए, मतलब x2 इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से cos 3x इंटू cos 2x dx लिखा जा सकता है। इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। चलो अब देखो यहाँ से ये जो है वो बेसिक साइज फॉर्मूले पर लेकर चला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखा जाता है cos a माइनस b, मतलब cos 3x माइनस 2x प्लस लिखा जाता है cos a प्लस b, मतलब 3x प्लस 2x इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप समझ सकते हो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू x, सो cos x, और यहाँ से आप समझ सकते हो cos 5x का होल इंटू लिखे जाएंगे आपका dx। नाउ इसके बाद की कहानी देखा जाए तो कैसे क्या किया जाएगा, तो इसके बाद देखो इसके बाद देखो तब आप समझ सकते हो कि दो पार्ट में इंटीग्रेशन को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू एक्स एज इट इज एक्स इंटू आप लिख दो यहाँ से cos x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू आप समझ सकते हैं cos 5x dx समझा जा सकता है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी। तो देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि u इंटू भी जब भी इंटीग्रेशन में रहेंगे तो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए लिखा जाता है, पहले u बाहर होता है, b इंटीग्रेट होता है, माइनस का साइन, du बाई dx लिखा जाता है, फिर v dx का होल इंटू लिखा जाता है आपका dx, और u और v मानने का तरीका होता है आई लेट, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो दैट इज एक्स हेयर, क्या लिखा गया था एक्स, तो एक्स दैट इज अलजेब्रिक और cos x दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक हेयर, मतलब इस सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, सो दिस इज u, और ये जो cos x जो लिखा गया दैट विल इक्वल टू v। ठीक है, चलो तब फार्मूला लगाया जाए तो क्या होता है 1/2 इंटू, चलो अब देखो यहाँ से मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले u को बाहर किया जाता है, तो पैसे वाली बात u को बाहर किया जाता है, तब आप क्या करो u को बाहर कर लो, तो u को बाहर किया जाए तो देखो यहाँ से आप क्या करो u को बाहर, तो x को मैं बाहर कर, इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, u को बाहर कर लो और b इंटीग्रेट हो जाएंगे, मतलब आप समझ सकते हैं cos x dx। अब जो माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जाएगा cos x dx का होल इंटू आप समझ सकते हैं dx। चलिए इस फंक्शन के लिए ये ब्रेक किया गया। अब इस फंक्शन के लिए मैं बात करूं तो देखा जाए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, सेकंड फंक्शन जो लिखे गए थे इसका। अब आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो यहाँ सेम लॉजिक अप्लाई होंगे, cos 5x दैट विल बी v, तो पहले x को बाहर किया जाए, इंटीग्रेट हो जाएंगे आपका cos 5x dx, माइनस का साइन रखा जाए, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ आप समझ सकते हो cos 5x dx का होल इंटू dx समझा जा सकता है। नाउ इसके बाद देखा जाए तो 1/2 इंटू एक्स एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि दैट इज sin x। ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x,
दैट इज 1, दैट इज 1। सो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x लिखा जा सकता है dx प्लस, ठीक है, x बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो लिखा जाएगा sin 5x बाई 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x के लिए दैट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो cos 5x का इंटीग्रेशन फिर से आप लिखोगे sin 5x बाई 5 dx लिखे जाएंगे। चलिए इसके बाद क्या होगा सर, देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो लिखे जाएंगे 1/2 इंटू, ठीक है, x साइन एक्स एज इट इज रह गया। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आप प्लस cos x समझ सकते हो x, और यहाँ से आप लिख दो साइन 5x बाई 5, और देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए cos 5x बाई आप समझ सकते हो 25 प्लस c लिखा जा सकता है। मतलब इस थोड़ा सा रीअरेंज करके जब आप लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, है ना, आप लिख दो x साइन 5x बाई 5 को पहले लग देता हूँ। सेकेंड टर्म को देखा जाए तो आप लिख सकते हैं cos 5x बाई 25। उसके बाद देखो तो मैं लिख देता हूँ x साइन x, और उसके बाद इस टर्म को लिखा जाए तो दैट इज cos x का होल इंटू 1/2 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।